श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही की बोध कथाएं। कहानी उपकार को मानना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे सुन सुन कर याद कर लेते हैं। पहले तो सुनकर ही विद्या होती थी। भगवान बुद्ध के समय में भी लिखा नहीं जाता था। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद पीछे सेवा में आए। भगवान बुद्ध के शरीर में बड़ा बल था। होते होते जब बुढ़ापा आने लगा तब सहारा चाहिए तो आनंद ने कहा मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन मुझे 8 वरदान दीजिए। पहला, आपको भिक्षा पात्र में भोजन की जो सामग्री मिले वह मुझको नहीं दें, क्योंकि आपके लिए लोग उत्तम और स्वादिष्ट भोजन देंगे। दूसरा, आपको जिस मकान में लोग रखे वहाँ मुझे नहीं रहने कहें। तीसरा, आपको कोई जो वस्त्र दे वह मुझे नहीं दें। चौथा, आपको कोई यदि व्यक्तिगत निमंत्रण दे तो उसमें मुझको नहीं ले जाएं। पांचवा, आप जो कुछ उपदेश करें यदि मैं वहाँ नहीं रहूँ तो मेरे आने पर वह उपदेश मुझे सुना दें। छठा, मुझको कोई निमंत्रण दे और यदि आपको मैं चलने कहूँ तो उसमें आप भी चलें। सातवां, आप जहाँ ठहरें वहाँ जाने से मुझे कोई रोक नहीं सके। आठवां, यदि कोई बाहर से आवे तो उसको आपसे मिलाने में कोई रोक नहीं हो। देखिए कितने उपकारी थे आनंद। सारीपुत्र और मौदगल्यायन भगवान बुद्ध के दाहिने बाएं हाथ थे। सारीपुत्र को एक ब्राह्मण ने एक कलछुल भात कभी दिलाया था। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण के मन में भिक्षु बनने की इच्छा हुई। वे भगवान के पास आए। भगवान बुद्ध ने सारीपुत्र की ओर देखा और कहा कि देखो जी, इन ब्राह्मण से तुम कुछ उपकार पाए हो क्या? सारीपुत्र ने कहा, हाँ भगवान, एक कलछुल भात इन्होंने मुझे दिलाया था। सारीपुत्र के द्वारा ही वे ब्राह्मण भिक्षु बनाए गए। देखिए, थोड़े भी उपकार को वे लोग मानते थे। जिससे जो उपकृत हो उसके इस उपकार को मानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो दान करोगे सो मिलेगा। ज्ञान दान करो तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के समान कोई चीज़ नहीं है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जनवरी अंक सन 1968 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।